प्यार तुम्हारा बाबा प्राण है मेरा। अवाक आज 11/5/21 की बाबा की वाणी है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, सुख शांति का वरदान, सुख शांति का वरदान एक बाप से ही मिलता है। एक बाप से ही मिलता है। कोई देहधारी से नहीं, कोई देहधारी से नहीं। बाबा आए हैं, बाबा आए हैं तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाने, तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाने। प्रश्न, बाप के साथ जाने और सतयुग आदि में आने का, बाप के साथ जाने और सतयुग आदि में आने का पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, बाप के साथ जाना है। बाप के साथ जाना है तो पूरा पवित्र बनना है, तो पूरा पवित्र बनना है। सतयुग आदि में आने के लिए, सतयुग आदि में आने के लिए और संग बुद्धि योग तोड़, और संग बुद्धि योग तोड़ एक बाप की याद में रहना है। एक बाप की याद में रहना है। आत्म अभिमानी जरूर बनना है। आत्म अभिमानी जरूर बनना है। एक बाप की मत पर चलेंगे तो ऊंच पद का अधिकार मिल जाएगा। एक बाप की मत पर चलेंगे तो ऊंच पद का अधिकार मिल जाएगा। गीत नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, दर दर ठोकर खाओ। नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु,
दर दर ठोकर खाऊं। ओम शांति। ये गीत किसने गाया? बच्चों ने, क्योंकि बाप तो एक ही है, उसको ही रचयिता कहा जाता है। बाबा एक है और उसे ही रचयिता कहा जाता है। रचना रचयिता को पुकारती है, बाबा ने समझाया है। बाबा ने संगम पर आकर समझाया हुआ है कि भक्ति मार्ग में तो तुमको दो बाप हैं, एक लौकिक है, दूसरा तुम्हारा पारलौकिक बाप है। एक लौकिक बाप है और दूसरा पारलौकिक बाप है। सभी आत्माओं का बाप एक ही है। एक बाप होने से सभी आत्माएं अपने को विरदर्श कहते हैं, उस बाप को पुकारते हैं, ओ गॉड फादर, ओ परमपिता, रहम करो, क्षमा करो। तो भक्तों का रक्षक एक भगवान ही है। तो पहले तो ये समझाना चाहिए कि हमको दो बाप हैं। किसी को भी समझाओ तो सबसे पहले बाबा कहते हैं दो बाप का ज्ञान हर एक को देना चाहिए कि हमारे दो बाप हैं। अब पारलौकिक बाप तो सभी का एक ही है, बाकी लौकिक बाप हर एक का अलग अलग होता है। अब लौकिक बाप बड़ा या पारलौकिक बाप बड़ा? तो लौकिक बाप को तो कभी भगवान व परम पिता नहीं कहेंगे। लौकिक बाप को कोई भी भगवान या परम पिता नहीं कह सकता है। आत्मा का बाप एक ही परम पिता परमात्मा है। आत्मा का नाम कभी बदलता नहीं है। शरीर का नाम बदलता है, आत्मा भिन्न भिन्न शरीर ले पाठ बजाती है, अर्थात पुनर्जन्म लेती है। आखिर भी कितने जन्म मिलते हैं सो बाप ही आकर समझाते हैं, बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बाप आते ही भारत में है, उनका नाम शिव है। समझते भी हैं शिव परमात्मा है। शिव जयंती व शिवरात्रि भी मनाते हैं। वह निराकार है। जैसे आत्मा भी निराकार है तो निराकार से साकार में आते हैं पाठ बजाने। अब निराकार शिव तो शरीर बिगर पाठ बजा ना सके। मनुष्य इन बातों को कुछ भी समझते नहीं है कि जब तक भगवान को साकार माध्यम ना लेना पड़े तब तक वो धरा पर पाठ बजा नहीं सकते। मनुष्य इन बातों को कुछ भी नहीं समझते हैं, नैनहीन है ना। ये शरीर के दो नेत्र तो सबको है, तीसरा ज्ञान का नेत्र आत्मा को नहीं है, जिसको दिव्य चक्षु भी कहते हैं। आत्मा अपने बाप को भूल गई है, इसलिए पुकारते हैं कि नैनहीन को राह बताओ। कहाँ की राह? शांति धाम और सुख धाम की। सर्व का सदगति दाता सदगुरु एक ही परम पिता परमात्मा है जो सबकी सदगति कर सकता है। सतगुरु एक ही होता है। मनुष्य का गुरु बन सदगति दे नहीं सकता है, ना खुद सदगति पाते हैं ना औरों को देते हैं। एक बाप ही सर्व को सदगति देते हैं, तो उस अल्प बाप को ही याद करना है। बाप समझाते हैं कोई भी मनुष्य मात्र मुक्ति, जीवन मुक्ति, शांति और सुख सदा काल के लिए दे भी नहीं सकते। माने किसी के पास ये चीज़ है ही नहीं जो वो किसी को प्राप्ति करा सके। इसलिए सदा काल की सुख शांति सिर्फ सुख शांति का सागर ही दे सकता है। अब सुख शांति का वरदान तो एक बाबा ही दे सकता, मनुष्य को नहीं दे सकते हैं। भारतवासी सतो प्रधान थे तो सतयुगी स्वर्गवासी थे, आत्मा पवित्र थी। भारत को स्वर्ग कहा जाता है जबकि आत्माएं पवित्र सतो प्रधान थे। तुम जानते हो कि बरोबर आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग सतो प्रधान था। इन लक्ष्मी नारायण का राज था, अभी कलयुग का भी अंत है, इसको नर्क कहा जाता है। यही भारत, बाबा कहते हैं समय था ऐसा
कि यही भारत स्वर्ग था तो बहुत धनवान था, धन की कोई प्रकार की कमी नहीं थी। हीरे जवाहरातों के तो बच्चे महल थे। बाप बच्चों को याद दिलाते सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, उसको स्वर्ग या बैकुंठ कहते थे। ऐसा राज था जिसको सदा स्वर्ग और बैकुंठ के नाम से याद करते थे। ये तुम बच्चे जानते हो, ये भी बाप ने तुम्हें समझाया है ना, इसलिए अभी तुम स्वर्ग है नहीं। बाप समझाते बाबा भारत में ही आते हैं, निराकार शिव की जयंती भी मनाते हैं, परंतु ये क्या करते हैं ये कोई भी जानते नहीं है। तुम आत्माओं का बाप शिव है, उनकी हम जयंती मनाते हैं, बाप की बायोग्राफी को भी नहीं जानते। गाया भी जाता दुख में सिमरण सब करे और सुख में करे ना कोई। अगर दुख में सिमरण करते सुख में सिमरण करते तो दुख काहे को हो। अगर खुशी में भगवान याद रहे तो फिर कभी गम तो बच्चे के पास आ ही नहीं सकता है, लेकिन खुशियाँ जब आती हैं तो हम उसे भूल जाते हैं, और जब गम आता है तो हम उसे याद करते हैं। तो ये तरीके से स्वार्थ का स्वरूप हो जाता है, और स्वार्थ में हमें कहीं ना कहीं कमी की महसूसता होती रहती है। इसलिए बाबा कहते हैं बाप की बायोग्राफी को नहीं जानते, गाया जाता दुख में सिमरण सब करे, पुकारते हैं ओ गॉड फादर रहम करो, हम बहुत दुखी हैं। क्योंकि ये रावण का राज है ना, वर्ष वर्ष रावण को जलाते हैं, परंतु ये किसको पता नहीं है कि 10 शीश वाला रावण क्या चीज है जिसे हम हमेशा याद करते हैं। हम उनको जलाते क्यों हैं? ये कौन सा दुश्मन है जो उनकी एफिजी बनाए जलाते हैं? भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, तब तो राम राज मांगते हैं ना। 5 विकार स्त्री में 5 विकार पुरुष में है, इसलिए इनको रावण संप्रदाय कहा जाता है। ये रावण 5 विकार ही बड़े से बड़ा दुश्मन है जिसका एफिजी बनाए जलाते हैं। भारतवासियों को ये पता नहीं पड़ता है कि रावण है कौन जिसको जलाते हैं। ये रावण राज कब से शुरू हुआ यह भी किसको पता नहीं। बाप समझाते राम राज सतयुग त्रेता और रावण राज द्वापर और कलयुग। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज था, इन्हों को ये राज कहाँ से कैसे मिला? ये जो सुंदर सा राज बाबा ने स्थापन किया, ये देवी देवताओं को कहाँ से मिला, कैसे मिला, ये कोई नहीं जानता। ये समझने की बातें हैं ना, इसमें अटेंशन भी बच्चों को देना चाहिए। मैं जो भी बाबा समझाते हैं हम सबका अटेंशन बाबा की हर बात पर चलते रहना चाहिए। मोस्ट बिलवेड बाप है, तब तो उनको भक्ति मार्ग में पुकारते हैं। भारत में जब इन्हों का लक्ष्मी नारायण का राज था तो दुख का नाम नहीं था। अभी दुख धाम में कितने अनेक धर्म में, सतयुग में एक धर्म था, इतनी सब आत्माएं कहाँ चली जाएंगी किसको पता नहीं, क्योंकि नैनहीन है ना शास्त्रों से ज्ञान का तीसरा नेत्र किसको नहीं मिलता। ज्ञान नेत्र ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा ही देते हैं, तो आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है। आत्मा भूल गई है कि हमने कितने जन्म लिए हैं इस सृष्टि पर आकर पाठ बजाने में, तो आत्मा को ये बात एहसास होती है। आज सतयुग में जो देवी देवताओं का राज था वे कहाँ गया? गाते भी हैं मनुष्य 84 जन्म लेते तो 84 चक्र कहते हैं, परंतु कौन सी आत्मा 84 जन्म लेती है? जो पहले भारत में आते हैं वह थे ही देवी देवताएं, और पाठ बजाते बजाते वही आत्माएं दुखी हो गई हैं। फिर 84 जन्म भोग अंत में पतित बन जाते हैं, गाते भी हैं हे पतित पावन आओ, तो सिद्ध करते हैं कि हम पतित हैं इसलिए तो पुकारते। अगर भगवान को भक्त पुकार रहे हैं कि हे पतित पावन आओ, तो इसका मतलब है कि उन्हें पावन बनने की आवश्यकता है, माने एक उनकी नीड है ये, और वो नीड पूरी करने का कार्य शिव बाबा आकर करते हैं।
इसलिए सब उस परमपिता परमात्मा को बुलाते रहते हैं। अब देखो, बाबा कहते हैं बायोग्राफी को नहीं जानते हैं तो बुलाते रहते हैं कि दुख में आ जाओ प्रभु, आओ हमारे दुख दूर करो। तो भारत में जब इन्हों का लक्ष्मी नारायण का राज था, दुख का नाम नहीं था। अभी दुख धाम में कितने अनेक धर्म, सतयुग में एक धर्म था। इतनी सब आत्माएं कहाँ चली जाएंगी किसको पता नहीं है, क्योंकि नेत्रहीन है। शास्त्रों में ज्ञान का तीसरा नेत्र किसको नहीं मिलता। ज्ञान नेत्र ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा ही आकर देते हैं। जब यह नेत्र मिलता है तभी आत्माओं को सुख की प्राप्ति होती है। तो इसलिए बाप कहते हैं, हे बुलाते हे पतित पावन आओ, तो जो खुद ही पतित हैं वह फिर औरों को पावन कैसे बनाएंगे। बाप समझाते हैं, आधा कल भक्ति मार्ग में रावण राज, 5 विकार होने के कारण भारत ने इतने दुख को पाया है। 84 जन्म तो लेते ही हैं, उनका भी हिसाब किताब समझना चाहिए कि आत्मा कितने जन्मों में क्या क्या पाठ बजाकर आई हुई है। तो पहले पहले सतयुग में सतो प्रधान है, फिर त्रेता में तो सतो आत्मा में खाद पड़ती गई। बाप आते ही भारत में शिव जयंती है ना, और सभी आत्माएं तो गर्भ में जन्म लेती हैं। बाप कहते हैं, मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, जिनका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ये समझाने कोई एक को नहीं दी जाती है। ये गीता पाठशाला है मनुष्य को देवता बनाने के लिए। ये राजयोग सिखाया जाता है, तुम यहाँ आए हो स्वर्ग की वासशाही लेने के लिए। गीता पढ़ने से कोई राजा बनते नहीं है और ही रंग बनते जाते। बाप गीता ज्ञान सुनाकर राजा बनाते हैं, औरों द्वारा गीता सुनने से रंग बन गए हैं। भारत में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज था तो प्यूरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ थी। लेकिन धीरे धीरे बाबा कहते देवताओं का राज खत्म होता चला गया और दिन पे दिन जो है पीस, प्रॉस्पेरिटी हमारी सब कुछ हमसे छिनती चली गई। पवित्र ग्रस्त आश्रम था, वहाँ हिंसा का नाम नहीं था। फिर द्वापर से लेकर हिंसा शुरू हुई है। काम कटारी चलाते चलाते तुम्हारी हालत आकर क्या हुई है जो स्वयं देखो। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, हम स्वयं अपनी हालत को समझ सकते हैं कि जब बाबा ने स्वर्ग बनाया तो हम क्या थे और धीरे धीरे करके हमारी स्थिति आज क्या हो गई है। इसलिए बाबा आकर तुमको समझाते हैं ना, तुम क्या थे, तुम्हारी ये हालत आकर हुई है। तो सतयुग में 100% सालवेंट थे, सतो प्रधान थे। ये राज कोई भी मनुष्य अथवा साधु संत आदि नहीं जानते हैं। बाप जो ज्ञान का सागर पति पावन है, वही आकर तुम बच्चों को ये बातें समझाते हैं। इसलिए तुम बच्चे समझते हो। रावण की मत पर मनुष्यों को देखो क्या हाल हो गया। राजे लोग भी हैं, वह जो पवित्र राजाएं होकर गए हैं, उनके चरणों में जाकर पड़ते हैं और महिमा गाते, आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है। हर आत्मा पुकारती है, हे प्रभु हम नीच पापी हो गए, हम में कोई गुण नहीं, आप ही तरुस परोइए, माने आप आकर हम पर कृपा करिए, दृष्टि दीजिए, हमको आकर मंदिर लायक बनाओ। किसकी भी समझ में नहीं आता है कि बाबा कैसे आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना कराते। अब तुम समझते हो कि हम सो देवी देवता धर्म के थे, हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, इतने जन्म लिए, अब 84 जन्म पूरे हुए, फिर दुनिया का चक्र फिरना चाहिए। इसलिए फिर तुमको पावन यहाँ बनना है। पतित तो सुख धाम शांति धाम में नहीं जा सकते ना, इसलिए पावन तो आपको बनना ही पड़ेगा। बाप समझाते, तुम जो सतो प्रधान थे वह तमो प्रधान बने हो। गोल्डन एज से फिर आयरन एज में आए हो, फिर गोल्डन एजेड बनना है, तब मुक्ति धाम सुख धाम में जा सकेंगे। भारत सुख धाम था, अब दुख धाम है, गीत में भी सुना ना,
हम नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, दर दर ठोकर खाओ। हम अपने शांति धाम कैसे जाएं, वो लोग तो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, फलाना अवतार है, परशुराम अवतार है। अब आप परशुरामपन किसको मारते होंगे क्या? बाबा कहते हैं, दिखाते हैं कि परशुराम बन किसको मारेंगे क्या? ये काम भी भगवान को शोभा नहीं देते, है ना? दिखाते हैं कि भगवान ने एक अवतार जो है परशुराम का लिया था, जिसके द्वारा उन्होंने मारा। तो बाप कहते हैं कि ये तो हिंसा का काम है ना, और हिंसा का काम तो बाप जो है कर नहीं सकता। ऐसा कोई अवतार नहीं लिया जिस कारण से किसी का मर्डर किया जाए। ये आत्मा देही अभिमानी बनो। अब देह अभिमानी बन तुम बिल्कुल ही दुखी कंगाल हो, नरकवासी बन पड़े हो। अगर स्वर्गवासी बनना है तो आत्म अभिमानी जरूर बनना पड़ेगा। आत्मा ही एक शरीर छोड़ती है, दूसरा लेती है। अब 84 जन्म पूरे हुए, फिर सतयुग आदि में जाना है। अब मुझे याद करो और संग बुद्धि योग तोड़ो रहो भलग्रस्त व्यवहार में, अपने को आत्मा निश्चय करके रहो। बाबा कहता है कहीं भी रहो, जैसे भी हो, लेकिन आपका योग अपने परम पिता से हर घड़ी लगा रहना चाहिए। मुझे याद करो तो खाद सब जल जाएगी, तुम पवित्र बन जाएंगे, फिर मैं सब बच्चों को ले जाऊंगा। अगर मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो इतना ऊंच पद पा नहीं पाएंगे। इन लक्ष्मी नारायण का ऊंच पद है। जब इन्हों का राज था तो और कोई धर्म ही नहीं था। द्वापर से फिर और धर्म आते गए। सतयुग में मनुष्य भी थोड़े होते हैं। अब तो बहुत धर्म होने के कारण कितने दुखी हो गए हैं। वही देवता धर्म वाले अब फिर पतित होने से अपने को देवता कहते नहीं है, हिंदू नाम रख दिया है। हिंदू तो कोई धर्म है नहीं, अपने को हिंदू समझ बैठते हैं। बाबा कहते हैं सब आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्मा है, लेकिन पाठ बजाते बजाते कितने कंगाल दुखी बन गए हैं जो अपने आप को हिंदू समझ बैठे, जबकि नाम ही हिंदुस्तान था। हिंदुस्तान का कट करके हिंदू बना दिया अपने को। सारे विश्व पर राज था तुम्हारा, सब सुखी थे, अब दुखी बन पड़े हो। भारत हेवन था, वो अब हेल बन गया है। फिर हेल हो, हेल को हेवन बात बिगर कोई बना ना सके। देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है, यहाँ के मनुष्य तो संपूर्ण विकारी है, इनको कहा जाता है पतित है। भारत शिवालय था, शिव बाबा की स्थापना की हुई थी। बाबा स्वर्ग बनाते, फिर रावण नरक बनाते हैं। रावण श्राप देते हैं, बाबा 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं। अब तुम हर एक बाबा को ही याद करो। कोई भी देहधारी को नहीं, देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता, भगवान तो एक ही है। बाबा तो बेहद का वर्षा देते, फिर रावण तुम्हें श्रापित बना देता है। रावण का काम है श्राप देना और बाबा का काम है तुम्हें वर्षा देना। इस समय भारत श्रापित है, बहुत दुखी है। अब इस रावण पर जीत पानी है। गाया भी जाता दे दान तो छूटे ग्रहण। वो ग्रहण जो लगता है वह तो पृथ्वी का पर छाया। अब बाबा कहते तुम्हारे ऊपर 5 विकार रूपी रावण का ग्रहण है। ये 5 विकार दान में दे देने हैं। पहला तो दान दो कि हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। सबसे बड़ा दान क्या देना है कि हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे। ये काम कटारी ही मनुष्य को पतित बनाती है। सबसे ज़्यादा हमारा विवेकहीन इंसान बना है इन काम वासना के विकारों से। इसलिए बाबा कहते हैं अपने आप को इसी विकार पर सबसे ज़्यादा विजयी बनने के पुरुषार्थ पर अटेंशन दो। हर घड़ी बस एक ही ध्यान हो कि हमें अब बस जल्दी जल्दी विजयी बनना है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति बाबा ने कहा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरी जिंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, बाप जो नॉलेज देते हैं, बाप जो नॉलेज देते हैं, उसे पूरा अटेंशन देकर पढ़ना है, उसे पूरा अटेंशन देकर पढ़ना है। बाप जो नॉलेज देते हैं उसे अटेंशन देकर पढ़ना है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से, ज्ञान के तीसरे नेत्र से अपने 84 जन्मों को जान, अपने 84 जन्मों को जान, अब अंतिम जन्म में पावन बनना है, अब अंतिम जन्म में पावन बनना है। सेकंड पॉइंट, रावण के श्राप से बचने के लिए, रावण के श्राप से बचने के लिए एक बाप की याद में रहना है, एक बाप की याद में रहना है। पांच विकारों का दान दे देना है, पांच विकारों का दान दे देना है। एक बाप की मत पर चलना है, एक बाप की मत पर चलना है। वरदान, अपनी स्मृति, वृत्ति और दृष्टि को, अपनी स्मृति, वृत्ति और दृष्टि को अलौकिक बनाने वाले, अलौकिक बनाने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भाव, अलौकिक बनाने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। स्पष्टीकरण है, बाबा ने कहा सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। कहा जाता है जैसे संकल्प वैसी सृष्टि। जो ये नई सृष्टि रचने के निमित्त विशेष आत्माएं हैं, उनका एक एक संकल्प श्रेष्ठ अर्थात अलौकिक होना चाहिए। जब स्मृति, वृत्ति और दृष्टि सब अलौकिक हो जाती है तो इस लोक का कोई भी व्यक्ति व कोई भी वस्तु अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती।
अगर आकर्षित करती है तो जरूर अलौकिकता में कमी है। बाबा ने कहा कोई वस्तु वैभव अगर अपनी ओर आकर्षित कर रहा है तो जरूर कुछ अलौकिकता में कमी है। और अलौकिक आत्माएं सब आकर्षणों से मुक्त होती हैं। एक बार वरदान फिर से रिपीट कर लेते हैं कि अपनी स्मृति, वृत्ति और दृष्टि को अलौकिक बनाने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त हो। जिन्होंने अपनी स्मृति, वृत्ति, दृष्टि को अलौकिक बनाया वो सभी आकर्षणों से मुक्त होते। इसलिए कहा जाता है जैसे संकल्प वैसी सृष्टि। जो नई सृष्टि रचने के निमित्त विशेष आत्मा है उनका एक एक संकल्प श्रेष्ठ अर्थात अलौकिक होना चाहिए। जब स्मृति, वृत्ति और दृष्टि सब अलौकिक हो जाती है तो इस लोक का कोई भी व्यक्ति व कोई भी वस्तु अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। अगर आकर्षित करती है तो जरूर अलौकिकता में कमी है और अलौकिक आत्माएं सब आकर्षणों से मुक्त होगी। स्लोगन है दिल में परमात्मा प्यार, दिल में परमात्मा प्यार वह शक्तियां समाई हुई हो, वह शक्तियां समाई हुई हो तो मन में उलझन आ नहीं सकती। दिल में परमात्मा प्यार व शक्तियां समाई हुई हो तो मन में उलझन आ नहीं सकती। ये क्लियर है कि मन में उलझन तभी आती है जब कहीं न कहीं शक्तियों की कमी आती है। अच्छा, आज का सार मीठे बच्चे, सुख शांति का वरदान एक बाप से ही मिलता है, कोई देधारी से नहीं। बाबा आए हैं तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बताने के लिए। इसलिए इस राह पर हमें सदा ही चलते रहना है। ओम शांति।